लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। रात के समय एक दुकानदार अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि एक कुत्ता दुकान में आया। उसके मुंह में एक थैली थी जिसमें सामान की लिस्ट और पैसे थे। दुकानदार ने पैसे लेकर सामान उस थैली में भर दिए। कुत्ते ने थैली मुंह में उठा ली और चला गया। दुकानदार आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे पीछे गया, ये देखने की इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता बस स्टॉप पर खड़ा था रहा। थोड़ी देर बाद एक बस आई जिसमें वह चढ़ गया। कंडक्टर के पास आते ही अपनी गर्दन आगे कर दी। उसके गले के बेल्ट में पैसे और उसका पता भी था। कंडक्टर ने पैसे लेकर टिकट कुत्ते के गले के बेल्ट में रख दिया। अपना स्टॉप आते ही कुत्ता आगे के दरवाजे पे चला गया और पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा कर दिया और बस के रुकते ही उतर कर चल दिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ते ने घर का दरवाज़ा अपने पैरों से 2-3 बार खटखटाया। अंदर से उसका मालिक आया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। बेचारा चुप रहा। दुकानदार ने मालिक से इसका कारण पूछा। मालिक बोला, इसने मेरी नींद खराब कर दी। चाबी साथ लेके नहीं चल सकता था। जीवन की भी यही सच्चाई है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं। जहां आप चूके वहीं पर लोग बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। कुदरत के 2 रास्ते। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन उसके पैर देखे बहुत दुख हुआ। वह भाग कर गया, पास ही एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन लो। लड़के फटाफट बूट पहने। बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वह आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैं कल रात ही भगवान की पूजा की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मेरे लिए जूते भेज देना, मुझे बूट लेकर दे दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं। कुदरत ने 2 रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। दिल को छू लेने वाली कहानी। मैं ही कृष्ण मैं ही कंस हूँ। एक चित्रकार था जो बहुत अच्छी चित्र बनाता था। लोग इसकी चित्रकारी की तारीफ करते थे। एक दिन कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उनसे कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट की। चित्रकार तैयार हो गया। आखिर भगवान का काम था, पर उसने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा, कृष्ण के चित्र के लिए नटखट बालक और कंस के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति लाकर दे। मुझे योग्य पात्र चाहिए। अगर वे मिल जाए तो मैं आसानी से चित्र बना दूंगा। भक्त एक सुंदर बालक लिया। चित्रकार ने उस बालक को सामने रख बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाया। अब बारी कंस की थी, पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता था वो चित्रकार को पसंद नहीं आता था। उसे वो भाव मिल नहीं रहे थे। वक्त गुजरता गया। आखिरकार थक हार कर सालों बाद वो अब जेल में चित्रकार को ले गए, जहां उम्र कैद काट रहे अपराधी थे। उन अपराधियों में से एक को चित्रकार ने पसंद किया और उसे सामने रखकर उसने कंस का चित्र बनाया। कृष्ण और कंस की वो तस्वीर आज सालों के बाद पूर्ण हुई। कृष्ण मंदिर के भक्त वो तस्वीरें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस अपराधी ने भी वो तस्वीर देखने की इच्छा व्यक्त की। उस अपराधी ने जब वो तस्वीरें देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। सभी ये देखकर अचंभित हो गए। चित्रकार ने उससे इसका कारण पूछा। तब वह अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बच्चा हूँ जिसे सालों पहले आपने बाल कृष्ण के चित्र के लिए पसंद किया था। मेरे कुकर्मों से आज मैं कंस बन गया। इस तस्वीर में मैं ही कंस और मैं ही कृष्ण हूँ। हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं। ईश्वर की मर्जी। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने गया।
तो दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसको सारी टॉफ़ियों के डिब्बे खोलकर कहा कि लो बेटा, टॉफ़ियाँ ले लो। पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। इसके बावजूद उस दुकानदार और उसकी माँ ने भी उसे बहुत कहा, पर वह मना करता रहा। हार कर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफ़ियाँ निकाल कर उसको दी, तो उसने ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफ़ियाँ दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली ऐसा? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, माँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, अगर मैं टॉफ़ियाँ लेता तो 2-3 टॉफ़ियाँ ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं इसलिए ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गई। बिल्कुल इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो वह अपनी मर्ज़ी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्ज़ी से खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों।